अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमाइन। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। सूरा निसा आया नंबर 43 में कुछ तफसील तलब बातें थीं। क्या क्या था उसमें? गुस्ल, जनाबत का, गुस्ल का, सफर का, हजर का, और नशे की हालत में, ये सारी चीजें तफसील तलब बातें हैं जिसका हमने सिर्फ तिलावत की थी। अब इसके मुताल्लिक़ कुछ तस्करा कर लेंगे इन चीजों का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मा तक़ूलूना वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तग़तसिलू। किससे खिताब किया जा रहा है यहाँ? ईमान वालों से। अरे वो लोग जो ईमान लाए हो, ये भी उसूल है जो तुम्हें गौर करना है और इस पर पाबंद रहना है। जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाओ। 4 अहकाम आए, 4 बार, स्टेज बाय स्टेज, बतदरीज, क्योंकि ये लोग बहुत आदी थे शराब के, बहुत रसिया थे ये लोग, हर कोई पीता था। इससे इस्तिस्नाई हालत सिर्फ अबू बकर सिद्दीक की और चंद एक की है, बाकी सब पिया करते थे, उनके पास वो मामूल हुआ करता था, सब इसके रसिया थे। तो ये एकदम लाना, एक बारगी, एक लख्त उनके ऊपर आयत कर देना, ये मुनासिब नहीं था। अल्लाह ने इन्हें बतदरीज, स्टेप बाय स्टेप, बिट बाय बिट, ग्रेजुअली, तदरीजन आयत किया है। 4 बार इशारा दे दे कर कि ये अच्छी चीज नहीं है, अब इसका खातिमा कर देना ही बेहतर है, जहन साजी करके बाद में सूरह मायदा में जाकर शायद 91 आयत कुछ है जहां एकदम खत्म ही हुक्म आ गया कि बस अब खत्म। तब नदियां बह गईं मदीने की गलियों में, शराब की बोतलें ला ला कर सब फेंक दिए, तब एकदम खत्म ही हुक्म आ गया। तो उससे पहले नहीं था, खाली इतना बताकर लोगों को आगाह कर दिया गया है कि नमाज को आओ, नमाज को खड़े हो तो ला तक़रबो, करीब भी नहीं आना नमाज के जब तुम नशे की हालत में हो। आगे उसका भी थोड़ा जायजा लेंगे। शराब के मुताल्लिक़ दूसरा हुक्म है ये। पहला हुक्म कब आया? जब सूरह बकरा में 219 में आया था। उसमें क्या बताया गया था? उसमें तो बहुत थोड़ा ही बताया गया था शराब की हालत में शराब से क्या फायदे हैं और क्या नुकसानात है। वहां कहा गया कि शराब अच्छी चीज नहीं है, जैसा बच्चों को समझाती ना, ये अच्छी चीज नहीं है, शराब कोई अच्छी चीज नहीं है, इसका पीना तुम्हारे सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, थोड़ा कुछ फायदा देता होगा, थोड़े मेडिसिन में भी डाला जाता है ना, अल्कोहल उसमें भी रहता है ना, थोड़ा कुछ फायदा देता होगा, लेकिन ज्यादा इसमें नुकसान है, इसमें फायदा कम है और नुकसान ज्यादा है। नफ़ीमा, इसमें फायदा बहुत कम है और नुकसान का उनसर बहुत ज्यादा है, इतना ही कहा गया। उसके बाद आया, इसमें सिर्फ इतना कहकर छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद दूसरी आयत आई, किसमें? यहाँ जो आई है, शराब बुरी चीज है, अल्लाह को पसंद नहीं है, और मुसलमानों में से ये गुरु उस वक्त शराब को बस कर दिया, शराब से रूगर्दानी कर दिया, शराब से अलग हो गए। उस वक्त ही एक ग्रुप, सब नहीं, सब पीते रहे फिर भी, ये आने के बाद भी, वो पहला हुक्म था ये।
बहुत से लोग बदस्तूर इस्तेमाल करते रहे थे, हत्ता कि बसा औकात नशे की हालत में नमाज में भी आकर खड़े हो जाते थे और कुछ का कुछ पढ़ जाते थे, क्या पढ़ती क्या नहीं मालूम नहीं होता था। तो जब ऊंग आ गई तब भी पढ़ नहीं सकते, क्या पढ़ती मालूम नहीं होता। कभी कभी रमजान में ऐसा हो जाता है ना, जब तरावी में खड़ती ज्यादा कभी कभी गलबा हो जाता है नींद का, क्या बोल रही है खारी, क्या पढ़ा रही हम क्या पढ़ रही वो मालूम नहीं होता। अगर घर में पढ़ने वाले लोग भी हैं, खारी के पीछे नहीं हैं, तो भी पता नहीं चलता हम क्या पढ़ रही, क्या पढ़ना चाहिए और क्या कुछ जबान से निकल रहा है उसका भी पता नहीं होता। उसमें भी हुक्म है कि नमाज का ऊँग का गलबा हो, नींद का गलबा हो तो पहले सो जाओ, उसके बाद आराम से उठो और आराम से नमाज अदा करो। मालूम होना चाहिए कि हमारी जबान से अदा क्या हो रहा है। तो इसका मतलब इख्तिलाफ राय है इसमें भी कि जो हम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम कह रहे हैं नमाज में, तो अल्लाह से ये गुफ्तगू हो रही है, अल्लाह से, अल्लाह के सामने हम सरगोशी कर रहे हैं। आहिस्ता तो पढ़ती ना नमाज, ऐसा पढ़ना चाहिए कि हमारी जबान से जो आवाज अदा हो रही है वो बस हमारी कानों तक पहुंचे, हमारे कान हमारी आवाज को सुन ले, बहुत ज्यादा बुलंद आवाज से पढ़ने का तो नहीं है। तो ये सरगोशी है माबूद और आबद के दरमियान, आका और गुलाम के दरमियान। अल्लाह उसका जवाब देता है, क्या जवाब देता है अल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमद बयान कर रही हमें, तो अल्लाह क्या जवाब देता है उसका? क्या जवाब मिलता है? मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। अर्रहमानिर रहीम, उसमें भी अल्लाह जवाब देता है। आगे हर चीज में जवाब मिलता है हमें। आखिर में कहता है कि मेरे बंदे ने कुछ मांगा और मैंने दिया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तुझी से इस्ताअनत तलब करते हैं, तुझी से हम मांगते हैं। तो अल्लाह उसका जवाब देता है क्या? हाँ, इस अल्लाह ही की मदद है, मेरा बंदा मदद मांग रहा है मैं उसकी मदद करूंगा। ये सारे हमें जवाबात मिलते हैं, यानी एक तरह का कम्युनिकेशन है, एक खुफिया कम्युनिकेशन है, लोगों को नहीं मालूम होता हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्लाह से क्या मांग रहे हैं, वो अल्लाह और बंदे के दरमियान का मामला है। तो ये नमाज में हम क्या पढ़ते हैं उस पर हमें तवज्जो होनी चाहिए और बेहतर है कि हम अल्फाज समझ सकें, माना क्या है, कम से कम इतना कि ये 10-12 सूरतें जो हम पढ़ते ना, सूरा फील से उल्टा जो आती, सूरा फील, कुरैश, माऊन, और उसके बाद वो जो कौसर है, उसके बाद सूरा काफिरून है, सूरा इखलास है, उससे पहले तबीयत दाबी भी है, तबीयत दाबी के बाद सूरा इखलास है, सूरा फलक है, सूरा नास है। कम से कम इतने, ये जो मामूली रोजाना हम पढ़ते हैं उसके तो मतलब जान लेना चाहिए। सूरह फातिहा का तो सबको मालूम है, मेरा गालिब गुमान है। उसके अलावा ये सारे ये जो 12 या 10 हैं, 10 सूरे, इसका अगर हम जान लें तो बहुत ज्यादा अजर और सवाब का बाइस होगा। अब यहाँ कहा जा रहा है कि गौर करो तुम क्या पढ़ रहे हो, उसका फहम भी होना चाहिए। ये इख्तिलाफी मसला है, थोड़े बोलते हैं कि फहम नहीं, बस जान लेना कि क्या पढ़ रहे हैं, जबान से क्या अदा हो रहा है उसका अगर फहम हो गया, वो समझ लिए तो काफी है, अगर माना ना भी समझे तो। ये इख्तिलाफी मसला है। बहुत से कहते हैं कि नहीं, मालूम होना चाहिए ये अल्लाह से गुफ्तगू है, अल्लाह से हम कलामी है, तो हमें जानना चाहिए कि हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं, अल्लाह से क्या बातचीत हो रही है, ये तो हमें मालूम हो। पहले तो तवज्जो होनी चाहिए, क्योंकि कोई मुखातिब है, किसी के सामने हम बात कर रहे हैं, तो मुखातिब की तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए। ये नहीं कि उससे बात कर रहे हैं और हमारा ख्याल कहीं है, हमारा ध्यान कहीं और है। तो ये बात है, यहाँ जो तुम कहो उस पर तुम्हारी तवज्जो भी होनी चाहिए। अब ये शराब पीने की बात थी कि शराब से परहेज करना जरूरी है, क्योंकि शराब की हालत में जहन मफलूज हो जाता है। जहन क्या हो जाता है? शराब जो है वो जहन की नजासत है, शराब जहन की नजासत है, जहन परागंदा हो जाता है, समझ में नहीं आता। सकारा, सकारा बोले तो नशा, नशा छा जाना। ये नशा अगर गालिब आ गया तो कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है?
बायोलॉजी डॉक्टर्स ये जो जानने वाले, दिमाग का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है इसमें? ब्रेन, दिमाग, सेरिब्रम पार्ट नहीं, सेरिब्रम, PERE, सेरिब्रम पार्ट इफेक्ट होता है। ये हमारा 8th स्टैंडर्ड में आया था, ये बहुत अच्छा याद है। सेरिब्रम पार्ट इफेक्ट हो जाता है, जिससे लोगों की चाल भी कैसी हो जाती है, कैसा चलता है। पीने वाला शराबी, उसे कंट्रोल नहीं रहता, चलने पर भी कंट्रोल नहीं रहता, हाथ पर भी कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन क्या है उसकी दिमागी कैफियत मफलूज हो जाती है। लेकिन जिस्म और दूसरे आज़ा है ना, वो अगर वो लिज्जत उठाना चाहे, कोई दूसरा उसका ये हिस्स उठाना चाहे तो वो हो सकता है। जिस्म उतना ये नहीं होता, मफलूज तो हो जाता है, लेकिन वो जो लुत्फ उठाने का, हज़ उठाने का, हज़ बोलते ना, महजूज होने का जो जज्बा है ना, जो हिस्सा है ना, वो बरकरार रहती है, बल्कि ज्यादा उजागर हो जाती है। आप देखिए शराबी लोग घर में आकर कैसा करते हैं, मारपीट भी करते हैं, और कभी कभी बहुत खुश भी रहते हैं। वो डिपेंड्स, उनके जज्बात पर डिपेंड करता है। कभी कभी आकर मारपीट करते हैं, और कभी कभी बच्चों के साथ बहुत अच्छा रहते हैं। हमारे पास एक ड्राइवर था, पी लेता तो रोता रोता रोता, हमेशा रोता रहता, उसका नशा उतरने तक रोता रहता। उसको पूरे पुराने वो जो माजी की तल्ख यादें हैं वो याद आ जाती थी उसको। तो दिमाग कैसा होता है उनका, कैसा इफेक्ट होता है, चाल इफेक्ट हो जाती है, याददाश्त कोई नहीं जाती, चाल इफेक्ट हो जाती है उनकी, बराबर चल नहीं सकते। और जिस्म कैसा इफेक्ट होता है उनका, जज्बात इफेक्ट नहीं होते। जज्बात में हिस्स उठाने का और वो लुत्फ अंदोज होने का वो सब मादा रहता है, वो इफेक्ट नहीं होते उनमें। लेकिन क्या है, जबान से क्या निकल रहा है, क्या बोल रही उनको, वो समझ नहीं आती बात। तो उस वास्ते यहाँ बताया जा रहा है कि एक वाकया हुआ, हजरत अली नमाज पढ़ रहे थे या पढ़ा रहे थे, बराबर नहीं याद आ रहा, लेकिन उस वक्त क्या हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तनबीह दी कि तुमने गलत पढ़ा दिया। ला मा आबुदु, क्या था वो, कुल या अय्युहल काफिरून का, कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा ताबुदून, ला अबुदु मा ताबुदून, ये शायद ला छोड़ दिए, आबुदु मा ताबुदून, हम भी इबादत करते हैं उसी की जिसकी तुम इबादत करते हो। बहुत गलत मफहूम हो गया था, शायद यही गलती हुई थी। तो ऐसे एहतमालात के चांसेस हैं कि गलत हो जाए और ऐसा मफहूम हो जाए कि बिल्कुल उल्टा मफहूम हो जा सकता है। तो उस वास्ते शराब जब पिए हो तुम नशे की हालत में हो तो करीब मत आओ, सलाह के करीब भी मत आओ। ये क्या हुआ, इससे फायदा एक ये हुआ, ये हालांकि ये दूसरा हुक्म है, बतदरीज चल रहा है, स्टेज बाय स्टेज, ये दूसरा स्टेज है। अब इससे फायदा ये हुआ कि अगर रात में शराब पीते, ईशा के बाद शराब पीते तो फजर तक नशा रहता, फजर की नमाज फौत होने का भी अंदेशा रहता, तो उस वक्त नहीं पीते थे। अब उसके बाद फजर से जोहर तक, अब यहाँ भी नशे की हालत में आ जाती। अब फिर उसके बाद दूसरी असर है, मगरिब है, ईशा है, तो क्या हुआ, कट हो गया। जो मिकदार उन्होंने पिया करते थे और जितनी दफा पिया करते थे, इसमें सब कमी आ गई। तो अल्लाह की कैसी हिकमत है, बतदरीज कमी ला रहा है, एक के बाद एक एकदम नहीं, एकदम पूरा नहीं ही करना, ऐसा नहीं। अब उन्होंने खुद इसका ये करने लगे कि मैनेज करने लगे, हो टाइम मैनेज करने लगे कि कितने टाइम तक उन पर वो खुमार छाया रहता है, वो नशा छाया रहता है। तो लॉन्ग पीरियड जहाँ है वहीं पीते थे, और शायद कमी भी कर दिए थे, क्वांटिटी भी कम कर दिए थे। तो ऐसा कम करते करते अल्लाह ने आखिर में 91 मायदे की आयत में, सूरह मायदा में आया है कि खत्मी तौर पर ये खत्म ही हो गया। कहाँ तक आए थे हम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, जबकि तुम नशे की हालत में हो, हत्ता तालमू मा तक़ूलूना, यहाँ तक कि तुम तालमू जान लो, अलमा यालमू से ये कौन सा सीगा है, मुजारे का, मुखातिब का सीगा। नून है तो ड्रॉप है, नून ड्रॉप है, तालमून आना था, मा तालमूना है ना, नून ड्रॉप नहीं हुआ ना, हत्ता तालमू, हाँ तालम नहीं है, हत्ता ना सोचते। हाँ, हत्ता की वजह से, हत्ता आमिल हरूफ है, यहाँ तक के,
कई आमिल हरूफ हैं, उसमें ये भी आमिल हरूफ है जो असर अंदाज होता है, नून एराबी ड्रॉप हुआ। हत्ता तालमु मा तक़ूलूना, जो तुम कह रहे हो उसे तुम जान लेना, उसे तुम जानना कि क्या कह रहे हो, यहाँ तक के तुम जान लो जो तुम्हारी जबान से वर्ड्स अदा हो रहे हैं, जो तुम कह रहे हो। अब ये दूसरी बात आ गई, वला जुनुबन। जुनुबन किसे बोलते हैं? जुन तौबत कर को रहती ने। हाँ हाँ बिल्कुल, वो जो एक्टिविटी मियाँ बीवी की है वो भी हो सकता है, इसमें कई चीजें आ जाती। एहतलाम हो गया तो वो उसमें भी वो जनाबत की हालत में आ गया। जनाबत बोले तो क्या, नजासत, जिस्म की नजासत। सकारा जो है वो जहन की नजासत है, और जनाबत जो है वो जिस्म की नजासत, जिस्म नापाक हो गया। एहतलाम में भी नापाक हो जाता है, वो एक्टिविटी हो या ना हो, कभी कभी वो टीनेजर्स को भी ऐसा हो जाता है। टीनेज कैसा मालूम करती हैं, वो फर्स्ट जो एहतलाम होता है वही उसका टीनेज शुरू हो जाता है बॉय का, वो जो उसके दाढ़ी मूंछे वगैरह आती हैं, फिर वो जो एहतलाम होता है वो भी जनाबत की ही हालत है, उसमें भी गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो जुनूबन बोले तो जब गुस्ल की हाजत हो जाती है। गुस्ल की हाजत कई वजह से हो जाती है, किसमें, हैज में भी है, और वो जो डिलीवरी के बाद का है उसमें भी गुस्ल वाजिब होता है। वो तो कई दिन चलता है, लेकिन ये जो मेंस्ट्रुअल सर्कल है उसमें तो 3 4 5 दिन उसके बाद गुस्ल की हाजत हो जाती है। तो जुनूबन इसको कहते हैं जब उसे गुस्ल की हाजत हो जाती है, जिसमें वो नमाज नहीं पढ़ सकता, कुरान सुन सकता है, कुरान पढ़ नहीं सकता, कुरान छूना नहीं वैसे ही पढ़ सकता है, ऐसा ही दिख गई कोई सूरत दिख गई वो दिमाग में आ गया पढ़ सकता है, वो उससे मना नहीं है। इल्ला सिवाय आबिरी सबील, यानी हालत सफर में। अब यहाँ क्या होता है, वहाँ नबवी मस्जिद नबवी जो थी वो ऐसी मस्जिद नहीं थी जो अब शाहाना अंदाज में जो मस्जिद है ना, शाहाना बिल्डिंग है, बड़ी अच्छी बिल्डिंग, बहुत ही नूरानी, बहुत ही शाहाना, ऐसी नहीं थी पहले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त कैसी थी, आप पुरानी तस्वीर देख कर हैं, कई क्लिप्स में आ जाती। बराबर दीवारें भी नहीं थी, और छत कैसी थी, खजूर के तनों के ऊपर हाँ, सूर के तनों के ऊपर खड़ी थी, उसमें से पानी भी टपक जाता था, कभी बारिश हुआ वो भी वाकई आता है। जमीन नीचे वो गारा वगैरह सीमेंटिंग, ये जो फ्लोरिंग वगैरह नहीं हुई थी, कच्ची ये जमीन थी। और उस पर एक वाकया हुआ, शबे कदर का वाकया, उस वास्ते वो आता है कि बारिश हो गई तो ये सारे जो अलामत बताए जाते हैं शबे कदर के। शबे कदर के रात में क्या हुआ, फजर पढ़ रहे थे या कोई और इबादत वहां हो रही थी, तो लोग जब पेशानी जमीन पर रखे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पेशानी पर मिट्टी लग गई। इससे पता चलता है कि वहां कच्ची ये थी, फ्लोरिंग वगैरह नहीं होकर थी। तो वहां क्या था, दीवारें भी बराबर नहीं थी, दरवाजे भी शायद नहीं थे, तो अतराफ किसके घर थे, सब लोगों के घर थे वहां, सहाबा कराम के घर थे, दूसरे अंसार के घर थे, सबके घर थे। अब वहां से पास होना था, आबिरी किसे बोलते, आबिर, उसका उर्दू वर्ड उबुर। उबुर बोले तो क्रॉस करना, क्रॉस करना, गुजरना, पास होना, तो वहां से गुजरना पड़ता था। मस्जिद बीच में थी, अतराफ से घर थे, अब वो मस्जिद उबूर करके ही बाहर जाना था, दूसरी तरफ कहीं जाना तो मस्जिद उबूर करके जाना था। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आबिरी के वास्ते इजाजत है। आबिरी अगर औरत है, हैज में है, उसको गुस्ल वाजिब है, तो भी उन्हें जा सकती है, ठहरना नहीं, बैठना नहीं, गुजर जा सकती है वहां पर। और कोई जुम्बी है, उसको वहां गुस्ल की हाजत है, तो वो भी पास हो सकता है, गुजर सकता है, बैठना नहीं है। ये भी एक तरफी मसला है, थोड़े कहते हैं कि वजू करके बैठ जा सकता है, बैठ सकता है ना मस्जिद में, एक तरफी मसला है। एक ग्रुप ये कहता है और एक ग्रुप कहता है गुजर सकते हैं, बैठना नहीं, ठहरना नहीं वहां पर। तो ये आबिरी वो है। और आबिर जो हालत सफर में होता है, आबिरी सबीली, जो गुजर रहा है, हालत सफर में है, उसके वास्ते भी यहाँ तक के तख्तसिलो, यहाँ तक के तुम गौसल कर लो। अगर सफर में है, सफर में तो कभी कभी पानी भी नहीं मिलता। इवन हजर के वास्ते भी यही है, हजर में, हजर यानी घर में है, तुम घर में हो, अपनी रिहाइश गाह पर हो, अपनी जगह पर हो, वहां भी पानी नहीं मैसर आ रहा,
कई वजूहात है। अगर जख्म हो गया या कोई ऐसी हालत हो गई, ऐसा मर्ज है कि उसमें अगर वजू करे तो जान की हलाकत का खतरा है, मर्ज बढ़ जाने का अंदेशा है, तो इसमें भी वजू के बजाय वजू भी नहीं करके तयम्मुम कर सकते हैं। तयम्मुम करके नमाज पढ़ना। अब यहाँ सब इस बात पर तरजीह दी जा रही है कि नमाज पढ़ना कहीं भी माफ नहीं है। हम लोग जैसा करते हैं, पानी नहीं मिल रहा, वजू नहीं है मुझे, अब ये शादी का मामला है, यहाँ कहाँ जाकर ढूंढे पानी, कहाँ जाकर देखें, या कोई और जगह आ गए हैं जहाँ पानी नहीं मिल रहा है, चलो छुट्टी, नमाज से छुट्टी, खुलासी हो गई। ऐसा नहीं है। यहाँ दिखाया जा रहा है कि मर्ज भी है तो भी नमाज पढ़ना है। कब नमाज नहीं पढ़ सकते, कब माफ है नमाज से, एक ही दो ही इस्तिस्नाई कैफियत हैं जब माफ है नमाज। कौन सी है वो? एक मेंटल स्टेट बराबर नहीं रहा तो। वेरी गुड, मेंटल स्टेट। अगर जुनूनी हालत में है, दीवाना हो गया है, पागल हो गया है, उसे खुद उसकी सुध बुध नहीं है और उन्हें रिकवर होने का भी अंदेशा नहीं है, अगर रिकवर हो रहा है तो, रिकवर हो गया तो ये पूरे खजा पढ़ना, नहीं रिकवर हो गया तो उस पर माफ हो गया। उन्हें मर गया उसी हालत में, जुनूनी हालत में अगर मर गया, पागलपन में ही उसकी वफात हो गई, तो उसके ऊपर ये है, साखित हो गई नमाज पढ़ने की, ये नहीं है, माफ कर दिया, अल्लाह माफ कर देता है। और एक कौन सा है, हाँ, ज़ईफ़ी हालत, इतनी ज़ईफ़ी हालत के वो पढ़ नहीं सकते, उनको ये इजाजत दी गई है कि एक नबी का भी जिक्र आता है, पूरी बॉडी मफलूज हो गई थी, सिर्फ उनकी आंख ऊपर उठा सकते थे, नीचे पलका ऊपर नीचे दरमियान में, ये सिर्फ जंबिश आंख की दे सकते थे। तो वो नमाज ऐसा पढ़े कि आंख के इससे रुकू करना भी आंख के इशारे से, सजदा करना भी आंख के इशारे से, थोड़ा ज्यादा उठाते थे होंगे, थोड़ा कम ये करते थे होंगे, इस तरह नमाज उन्होंने पढ़ी। तो किसी और हालत में नमाज कज़ा करने की इजाजत ही नहीं है, एक्सेप्ट ये कि वो जुनूनी हालत में हो, पागल हो जाए, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, उन्हें क्या बोलता है क्या करता है समझ में नहीं आता, उसी हालत में अगर फौत हो जाता है तो उसके ऊपर साखित हो गई, अल्लाह माफ कर देता है, उसे माफी है। आबिरी सबील हत्ता, यहाँ तक के तख्तसिलो, गौसल कर लो, तुम गौसल कर लो, कोइन कुन तुम मर्दा, और अगर तुम मरीज हो, मरीज कोई मर्ज लाहक हो गया है तो भी अल्लाह छूट दे रहा है कि तयम्मुम कर लो, गुस्ल की जरूरत नहीं, वजू की भी जरूरत नहीं। इसमें कई वाक़ियात आ रही, मैं आगे बयान करती हूँ। औ अला सफरिन, या सफर पर हो, जारी कहीं, तो सफर में तो आदि कर दिया, अल्लाह खसर कर दिया ना, 2 के 4 के 2 हो गए, 4 रकात के 2 रकात हो गए। अब यहाँ तयम्मुम की भी बात आ गई, तो कितनी आसानी कर दिया है, नमाज मिस करने का नहीं है। औ अला सफरिन औ जाआ अहदुम मिनकुम मिनल गायित, गायित किसको कहते हैं, ये फिर पुराने जमाने की तरफ जाना है, जब टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे, वहां भी टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे, कहाँ जाते थे वो, रिवायतों में आता है कि ये जो झाड़ा भी नहीं रहते थे, वहां जंगलात भी नहीं रहते थे, रेतीला मैदान हुआ करते थे, नशीबी, नशीबी बोले तो डाउन, जो ढलवान में रहता है। अब ढलवान में आदमियों को दिखते नहीं ना, तो वैसा थोड़ा गड़ा रहता है, थोड़ा ऊपरी हिस्सा रहता है, डिप्रेशन में जो रहती है जमीन नीचे जो रहती है ढलवान में, वहां जाकर वो रफ़े हाजत के लिए वहां जाते थे। इसको कहा जा रहा है कि गायत, जो जाता है ढलवान में जाता है, वहां पर अपनी रफ़े हाजत करता है, वहां से वापस आता है, तो उस पर भी है ना जरूरी नहीं है अगर पानी नहीं है तो। औला मस्तुमन निसा, या अपनी औरतों को लामस, लामस किसको कहते हैं उर्दू में, लम्स, छूना, सिर्फ छूना नहीं है यहाँ पर,
बॉडी टच होना, शहवानियत के साथ, शहवानी जज्बात के साथ टच होना, जिससे है ना ये जज्बात उभरने का अंदेशा रहता है, उसकी बात की जा रही है। लामस्तुमन निसा, पानी मिल गया तो गुस्ल कर लेना। फलम तजिदु मान, अगर नहीं मिला, फा पस से लम नहीं, तजिदु वजदा यजिदु, तजिदु मुखातिब का सीगा पाना, अगर तुम ना पाओ पानी तो तब भी फतयम्ममु सईदन, मिट्टी से, सईदन तय्यबन, तयम्मम कर लो, सईदन मिट्टी, वो भी मिट्टी, वो पूरी अंदर की मिट्टी नहीं, फेस ऑफ द अर्थ, ऊपरी ऊपरी मिट्टी जो होती है, अब उसका भी जिक्र आ रहा है, उसको भी देखेंगे। तय्यबन, पाक मिट्टी, गंदी है, गंदगी है तो वहां नहीं। फमसहू, मसह करना, मसह, मसह बोले तो क्या, हाथ फेरना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का क्या लक़ब, ईसा, ईसा मसीह, ईसा मसीह, ये मसीह इसी से है, मसाह से है। क्या करते थे ईसा मसीह, हाथ फेरते थे, कोड़ी पर हाथ फेरते हाँ थे, उसका कोढ़ दूर हो हाँ जाता था। अंधे पर हाथ फेरते थे, उसकी आंखों पर, उसकी बीनाई आ जाती थी। इसी से मसीह है, मसीह इस्मुल फाइल है, मसा फेल है। मसा करना यानी हाथ फेरना, सर पर हाथ फेरो, फिर हाथ पर हाथ, हाथ कितना हाथ, पहुंचे तक ही है, पहुंचा बोलते ना, कलाई, कलाई तक ही है, पूरा कोनी तक नहीं है। कोनी तक कहाँ आता है, वजू में आता है, इलल मिराफिक बोल के आ रहा है ना, कोनी को बोलते हैं मिराफिक, मिरफक दोनों का जमा मिराफिक, कोनी तक कहाँ करना है, वजू के वक्त करना है, इसमें सिर्फ पहुंचे तक। ये भी इख्तिलाफी मसाइल है, थोड़े कहते हैं कि नहीं पूरा कोनी तक है, और थोड़े कहते हैं 3 बार मसा करना, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित क्या है, एक ही बार है, एक ही बार मारना है जमीन पर। ये जो क्या कहा जा रहा है, सईदन तय्यबन, इस पर एक ही बार मारना है, फूंकना, और उसके बाद चेहरे पर मलना हाथ, चेहरे पर फेरना हाथ, और दोनों हाथ कलाई तक, पहले उल्टा हाथ सीधे पर, सीधा हाथ उल्टे पर, ये तरीका है तयम्मुम का। फमसहू बिवुजूहिकुम, वजूह किसे बोलते हैं, चेहरे को, तुम्हारे चेहरों को, जमा वजूह, वज चेहरा, वजूह जमा, बी साथ, तुम्हारे चेहरे पर, मल लो, अपने हाथ से मसाह कर लो अपने मुंह पर। वो अयदीकुम, और अपने हाथ, आईदी इतना ही हाथ है, पूरा हाथ नहीं आ रहा है, और अपने हाथ पर भी मसाह कर लो। इन्नल्लाह काना गफूरुर रहीमा, अफूवन गफूरा, बेशक अल्लाह माफ करने वाला है और गफूरुर रहीम है। शराब की बात आ गई, उसके बाद ये सफर की बात आ गई। ये कौन सी हिजरी में हुआ था, ये तयम्मुम का ये कब आया था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा मुस्तलख में जब जा रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदत थी कि अपने अज़वाज में से जिसको ले जाना चाहते थे उसके लिए खुर्रा डालते थे, तय नहीं होता था, खुर्रा डाल के तय करते थे, लॉटरी, लॉटरी डालते, सबके नाम डाल के जो चिट उठाते, जिसका नाम आ जाता था उसको ले जाते थे। गज़वा मुस्तलख में क्या हुआ, नाम हजरत आयशा का आया, आयशा सिद्दीक़ा का, तो उनको ले जाने के वक्त इन्होंने क्या किया, अपना हार भी साथ उठा लिया, कीमती हार जो खदीजतुल कुबरा की तरफ से मिला था, वो कीमती हार भी उठा लिया था उन्होंने। तो वो क्या हुआ, वहां जाकर एक पड़ाव डाला गया, जहां पड़ाव डाला गया तो वहां हार कहीं मिस हो गया, नमाज का वक्त करीब आ रहा है और ये हार मिस हो गया है, तो 2-4 आदमियों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर लगा दिया। होना तो क्या था, वहां पानी नहीं था, पानी की तलाश जरूरी थी, जाकर पानी लाना था, पानी का एहतमाम करना था वजू बनाने के लिए, क्योंकि अब ये सफर में थे। लेकिन ये हार गुम हो जाने की जो इन्होंने ये की इंफॉर्मेशन दे दिया, तो उस पर लगा दिया चंद लोगों को, और उसकी वजह से क्या हुआ, पानी का एहतमाम करने का वो मौका नहीं रहा, हार भी नहीं मिला, वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया, तो क्या किया इन्होंने, तयम्मुम किया और नमाज पढ़ ली। बाद में सारा वक्त गुजर गया, फिर जब पड़ाव यहाँ से कूच करने का वक्त आया तो सामान उठाया गया, और ऊंट ऊपर उठा तो ऊंट के नीचे दबा हुआ था वो हार, बाद में मिला। तो तयम्मुम का
ये तब आया, कहा जाता है कि तयम्मुम की आयत उस वक्त आई ग़ज़वा मुस्तलिक़ के वक्त, जब वक्त हो गया था, नमाज पढ़ना था, पानी का भी एहतमाम नहीं हुआ था, इंतजाम नहीं हुआ था, तो उस वक्त आयत नाजिल हुई थी। शायद ये 4 हिजरी में नाजिल हुई ग़ज़वा मुस्तलिक़ में। यहाँ आयत में सकर, नशा का लफ्ज जो है, इसलिए यह हुक्म सिर्फ शराब के लिए खास ना था, बल्कि हर नशा आवर चीज के लिए भी आम था, और अब भी इसका हुक्म बाकी है। अगरचे नशा आवर अशिया का इस्तेमाल बजाय खुद हराम है, लेकिन नशे की हालत में नमाज पढ़ना दोहरा अजीम तर गुनाह है। शराब एक ही चीज नहीं है जिसकी वजह से नशा होता है। अरब में क्या क्या चीज की ममानियत है, नशा और चीजें, वहाँ खशखश भी ले गए तो उम्र कैद हो जाती है, नहीं? तो वो भी नशा और चीज है। थोड़ी क्वांटिटी में जो मेडिसिनल यूज के वास्ते है वो अलाउड है, हर चीज मेडिसिनल यूज के तौर पर अलाउड है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में यूज करना ये भी हराम है। और क्या क्या हराम है पता नहीं, हर नशा और चीज हराम है। खशखश तो मालूम है, और कोई चीज है जो हराम है? नशा अफीम, और अफीम, अफीम है, गांजा, गांजा, ये सारी चीजें नशा आवर, जो नशा लाती, नशा और चीजें सारी वहां तो हराम है। यहाँ भी हराम ही है, इस्लाम में हराम है, लेकिन बहुत से लोग ये जो ज्यादातर वो फकीरी हरे पेठे वाले इसका इसमें मुर्तकिब हैं, ये सुना गया है, पता नहीं, वल्लाहु आलम। ये लोग गांजा इस्तेमाल करती हैं, अफीम इस्तेमाल करती हैं, और वहाँ कोई मजार है रामनगर में, वहाँ बैठे हुए भी होती मजलिसों में यही लोग जो ये नशा और चीजों का इस्तेमाल करती हैं। नशा और चीजें बहुत सी हैं जिसका अल्लाह ने मना किया है। नशा और चीजों से ये सब हराम किया गया है, लेकिन नशा की हालत में नमाज पढ़ना दोहरा अजीम गुनाह है। वैसे ही अगर हमें समझ रही नहीं तो नहीं पढ़ना, लेकिन नशा और चीज अगर इस्तेमाल किए है तो उस हालत में तो नहीं ही करना है। तो शराब के अलावा भी बहुत सी नशा और चीजें हैं, और लोग बहुत इंतहा कर देती हैं, गुलू कर देती हैं। ये जो तलब की चीजें हैं ना, चाय कॉफी और क्या है, ऐसी जो चीजें हैं, ये चीजों में भी हराम 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 तलब हो गई, ये भी नशा के जैसा। अगर नहीं मिला तो आदमी परेशान हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है। नहीं, ये नहीं हराम है, ये तलब की चीज है, नशा की चीज नहीं है। ये बॉडी पर असर करने की है। आदमी को अगर चाय का आदी है, उन्हें सुबह में चाय पीना उसके लिए जरूरी है, अगर नहीं पीता तो क्या होता है, एक्टिव नहीं रहता, उसके नर्व से उसकी बॉडी एक्टिव नहीं रहती। पी ले तो एक्टिव हो जाता है। तो इससे नशे की बात नहीं है, नशे का असर नहीं है यहाँ पर। बहक जाने का, बहकी बातें करने का, क्या कह रही क्या सुन रही उसकी तमाजमा ना हो, सुध बुध ना हो उसकी, ये बात नहीं होती ना चाय में। चाय में क्या होती है, थोड़ा आदमी उतना एक्टिव नहीं रहता। स्टिमुलेटिंग करती ना वैसा। हाँ, स्टिमुलेट हो जाता है, आदमी ट्रिगर कर हाँ, देता है। एक उसमें चुस्ती आ जाती है, फुर्ती आ जाती है। अगर नहीं बोले तो थोड़ा डल रहता है उन्हें, उतना ही, नशा तो नहीं होता। तो ये जो गुलू करती, काफी भी हराम, क्योंकि ये तलब नहीं मिला तो आदमी ऐसा हो जाता है। ऐसा होता है कि कमजोरी उसमें महसूस होती है, चुस्ती चालाकी कम हो जाती है, लेकिन दिमाग इफेक्ट नहीं होता, दिमाग की नजासत कोई नहीं आ जाती उससे। तो वो वैसी वो गुलू करना, बहुत से गुलू कर देती। नशा, वो काफी भी नशा, चाय भी नशा, या दूसरी कई चीजों में भी ला लेती, ये नहीं है। नहीं शमसी, ये नशा करे तो 40 दिन हम नमाज कबूल नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। नशा करे तो 40 दिन कबूल नहीं होती, ये मैं नहीं पढ़ी। नहीं, 40 दिन की उनकी नमाज नहीं होती बिल्कुल। किसी और ने पढ़ा है ये? मैं तुमको हूँ शमसी। तुमको है? नहीं, मुझे तो ये पता नहीं है, लेकिन इतना है कि नशा करने वाला नमाज नुजूम, नहीं पढ़ना। हाँ? नुजूमी, नुजूमी से नुजूमी के मुताबिक, हाँ, राइट, यू आर राइट। नुजूमी के मुताबिक खैर रफत, ये हुक्म, ये जो हाथ देखती ना, और ये जो फालगिरी करती नहीं, कहानत करती, फालगिरी करती, ये तोता कहीं बिठा को रखती, उसके सामने कार्ड्स हाँ, रखती, तोते का वो ये खोलता है, उन्हें को एक कार्ड पकड़ता है, वो क्या लिखा होता है अल्लाह बोला, वो पढ़ देता है, और वो समझता है कि इसकी खिदमत यही है। ये चीजा हाथ किसी को दिखाने से भी 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होती, ये सही है।
ये और मुझे पता। 40 दिन दुआ कबूल नहीं होती, कुछ ऐसा सुनको शमसी। इबादतें भी कबूल नहीं होती। किसी को अपना हाथ दिखाना या नुजूमी से अपनी किस्मत का हाल मालूम करना या वो तोते के पास जाकर उसकी कार्ड देखकर अपनी किस्मत यही है इस पर गुमान करना, ये समझना, ये सारी चीजें है ना हमारी दुआओं को कबूलियत की माने होती है, आड़ा आती है। ये बात है। नशे के मामले में तो यह है कि वो तो हराम हो गया, अब तो नशा करना ही नहीं है। जो नशा कर हराम में आ गया तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती। वो जो क्या कोसी वो शबे बरात में हर एक की दुआ कबूल हो जाती है निस्फ 14वीं रात को, लेकिन किसकी कबूल नहीं होती? शराबी की कबूल नहीं होती, नुजूमी की कबूल नहीं होती, माँ बाप के नाफरमान की कबूल नहीं होती। तीनों शबे की दुआ बरात नहीं, शबे खदर, शबे खदर को ना शमसी, शबे बरात नहीं छे ना। शबे बरात नहीं है, लेकिन पहले वो शबे बरात के मामले में भी था। हाँ, शबे कदर में भी है। ये जो दुआएं मांगती वो कबूल नहीं होती। किस किस की कबूल नहीं होती? 3 आदमी की बात आ रही है, शराबी की, नुजूमी की और माँ बाप के नाफरमान की। तो ये शराबी का 40 दिन का ये है क्या है, ये मुझे डेफिनेट तो नहीं है, लेकिन जाना ही नहीं है शराब के पास। नशा और चीजें ये इस्तेमाल करना ये सब मना है। नेक्स्ट क्या बात है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है इस बारे में। फिर हाँ, जनाबत के बारे में। जनाबत का जो बात आई है, जुम्बी के लिए जरूरी है कि वो नहाए उसके बाद नमाज पढ़े। लेकिन एक वाकया ऐसा हो गया कि एक महम पर गए हुए थे, वहां किसी के सर पर पत्थर पड़ा, एक सहाबी के सर पर पत्थर पड़ा और जख्म हो गया, ज्यादा जख्म आ गया था और उसको एहतलाम भी हो गया। एहतलाम आप जानते, डिस्चार्ज। तो क्या हो गया, इस पर गुस्ल वाजिब हो गया। तो ये लोग नादानी में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे, लेकिन ये लश्कर में लोग उसके अतराफ जो थे उन्होंने कहा कि अब नमाज का वक्त हो गया है, तुम तो जरूर ही, चूंकि एहतलाम हो गए, तुम जरूर ही गुस्ल करना, उसके बाद ही तुम नमाज पढ़ सकते हो, वरना नमाज नहीं पढ़ सकते। तो सबके कहने पर वो, हालांकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके लिए गुस्ल करना ठीक नहीं था, साजगार नहीं था, उसकी तबीयत के मुआफिक नहीं था, फिर भी उसने इनके कहने पर कर लिया। और जो सर पर वो जख्म के ये पड़े, पानी पड़ा, तो वो क्या इन्फेक्शन हुआ, क्या हुआ, वो मर गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शदीद नाराजगी का इजहार किया और कहा कि तुम लोगों ने उसे कत्ल कर दिया है, उसके लिए काफी था वो तयम्मुम कर लेता। सर पर जख्म आया था, वो मसा किया, कच्चे हाथ से मसा किया, पानी पड़ गया, तुमने गुस्ल करा दिया उसको। कितना पानी उस पर पड़ गया जख्म पर, वो पहले ऐसे एंटीबायोटिक्स भी नहीं थे, वैसे जोर की दवाएं भी नहीं थी, तो तुमने उसे मार दिया है, तुमने उसे कत्ल कर दिया है। वो बेचारा, ये काफी था उसके लिए कि वो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेता। ऐसे कई वाकयात थे। उसके बाद एक सहाबी का वाकया भी आता है, जब उनसे कहा गया, फिर उन्होंने हुजूर के सामने ये मसला दरियाफ्त किया, तो हुजूर ने कहा कि नहीं, जरूरी नहीं था तुम्हारे लिए। हाँ, एक सहाबी का, जिसको मैंने कल बयान किया ना, एक सहाबी, कौन थे वो? तो उन्होंने लोट लोट के जमीन पर लोट लोट के खुद को मस किया, जमीन लोट लोट के अपने ऊपर मट्टी लगे जैसा लोटने लगे। फिर ये बात उन्होंने हुजूर से आकर कहा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि नहीं, काफी था तुम्हारे लिए, बस ये तयम्मुम कर लेते, अपने चेहरे पर हाथ फेर लेते, फिर अपने हाथ कलाइयों तक कर लेते, इतना काफी था, बस वही हो जाता था। तो जनाबत के असल मानी अजनबी के हैं ये। जुम्बी क्या है? अजनबी। किससे अजनबी हो रहा है वो? सफाई से दूर हो जा रहा है। लफ्जी इस्तिलाह यही है। शरा में जनाबत से मुराद वो नजासत से जो खजाए शहवानियत से या ख्वाब में मादा खारिज होने से, यानी एहतलाम होने से लाहक हो जाती है। और इसका लुग़वी मफहूम यह है कि अजनबी यानी उन्हें फाकी से और तहारत से दूर हो गया, तहारत से दूर हो गया है, इसीलिए वो जुम्बी कहलाता है। अब वो गुस्ल करे तो फिर वो तहारत में आ जाता है, पाकी में आ जाता है। तयम्मुम कब कब कर सकते? ये क्या है? पहला, मर्ज की हालत में।
مرض شدید ہے اور پانی کا استعمال سے تکلیف ہو رہی ہے، یہ پانی اویلیبل ہے پھر بھی تیمم جائز ہے۔ یہ کون سے حالات ہیں؟ جب مرض کی حالت شدید ہے، بخار میں ہے، بہت زیادہ تیز بخار ہے، اسے پانی نہیں یوز کرنا، ٹھنڈے پانی سے نہیں کرنا، گرم پانی بھی نہیں یوز کرنا، تو اس کے واسطے چھوٹ ہے، تیمم کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نماز قبول ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو لوگ غلو کرتی ہیں، نہیں مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہوتا، میں وضو کرنا ہی، نہانا ہے تو نہانا ہی، اور اپنے اوپر ہلاکت کا باعث کر لینا، یہ اجازت نہیں ہے اس کی، کیونکہ اللہ نے فرض کیا ہے جان کی حفاظت، مال کی حفاظت اللہ نے فرض کیا ہے۔ اب یہ سنت ہے، یہ فرض زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو فرض کے اوپر زیادہ ترجیح دینا، فرض کو ترجیح دینا ہے۔ تو اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے یہ جو ہے، یہ جو شیطان بولتا ہے، شیطان کے یہ جو شر کریٹ کرتا ہے دلوں میں، جو یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ نہیں تمہاری طہارت نہیں ہے، تم نماز پڑھے تو بھی بیکار، یہ قبول نہیں ہوتی، یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں۔ اللہ نے جب دیا ہے، چھوٹ دیا ہے، تو اس کو اویل کرنا ہے۔ اللہ نے جو بھی فیسلٹیز دیے ہیں، خسر بہت سے لوگ خسر نہیں کرتے، نہیں ہم پوری پڑھیں گے، سیٹسفیکشن نہیں ہوتا، یہ نہیں، یہ کوئی اچھی نیکی کی بات نہیں ہے۔ یہ جب اللہ نے دیا ہے، یہ فیسلٹی دیا ہے، تو اس کو اویل کرنا ہے۔ اویل کرنا بھی فرما برداری ہی کی علامت ہے۔ کیوں دیا ہے اللہ نے؟ پھر تم نظر انداز کرتے ہو تو اللہ کی نافرما برداری ہوئی۔ یہ 74 کلومیٹرز کا جو دیا ہے، اور یہ تیمم کی جو سہولت دی گئی ہے، یہ ساری سہولتیں دی گئی ہیں، اللہ نے کریٹ کی ہیں یہ لوگوں کے آسانی کے لیے، پھر بھی اپنے اوپر مشقت میں ڈالنا، اپنے اوپر تکلیف، خود کو تکلیف میں ڈالنا، یہ کرنے والا، یہ کوئی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کسی کو بتایا تھا کہ یہ تم نے جو کیا، یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ نے جو دیا ہے، جو چھوٹ دی ہے، اس کو تم اویل کرنا تھا، وہ نیکی ہے، یہ نیکی نہیں ہے خود کو تکلیف میں ڈالنا۔ اللہ دیا تو بھی پھر بھی اس کے اوپر یہ کرنا، اور اپنے کپڑوں، بہت سے لوگ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلاظت کو بھی جو تھوڑا پاک کر دینے سے بھی چلی جاتی ہے، اس کو بھی بہانہ بنا کے بیٹھ جاتی ہے، نمازیں چھوڑ دیتی۔ قضا نہیں کرنا، ادا از بیٹر دین قضا، آلویز ادا کر دینا، وہ وقت پر نماز ادا ہو جانا۔ اس کے بعد اگر زندگی میں چاہے ہمیں موقع ملا تو کبھی یاد آیا قضائے عمری پڑھ لیں گے، لوٹا لیں گے تب، لیکن نہیں بھی لوٹائے اس کو، پھر سے نہیں بھی پڑھا تو یہ ادا تو ہو گئی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے نماز کو قضا نہیں کرنا۔ اللہ آگے کسی آیت میں کہہ رہا ہے کہ اللہ آسانی چاہتا ہے، تم پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، تکلیف نہیں ڈالنا چاہتا، تو یہ جو بھی تمہیں رعایتیں دی گئی ہیں، اس کو اویل کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے متمتع ہونا، یہ بھی ایک نیکی کی علامت ہے یہ۔ اس کے بعد دوسرا ہے، مرض کے بعد، مرض میں کئی طرح کے ہوتی، اب وہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کس میں ہم، ان کا کانشیس ہی بولتا ہے کہ اب کرے تو بہتر ہے کہ نہیں کرے تو بہتر ہے، وضو کر سکے تو کر لینا، نہیں کر سکے تو کوئی مضائقہ نہیں، نماز پڑھ لینا، نماز قضا کبھی نہیں کرنا، کسی حالت میں بھی نہیں کرنا۔ جنبی کو بھی بول دیا ہے کہ اگر وہ احتلام بھی ہو گیا ہے تو پھر بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو دوسری چھوٹی موٹی اس میں تو بالکل ہی قضا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر سفر کی حالت میں، اگر کوئی سفر میں گئے، پڑاؤ ڈال دیا، وہاں پر پانی اویلیبل نہیں ہے، تو یہ 3 کیفیات بیان کیے گئے ہیں جس میں تیمم جائز ہے۔ جنبی کو بھی جائز ہے، اور جو تھوڑی نجاست ہو جاتی ہے، تھوڑی غلیظی ہو جاتی ہے، یا پانی وہاں نہیں ملتا، وضو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وضو غسل دونوں کی بھی حاجت ہو، پھر بھی وہاں نہ ملے تو کر سکتے ہیں۔ اگر مریض ہے تو کر سکتے ہیں۔ یہاں 3 چیزیں آ گئی ہیں، اولا مرضی، اولا مستمن نساء، یعنی جنبی کو بھی، مرض ہو گیا تو بھی، مسافر کو بھی، عابر السبیل مسافر کو بھی، یہ ساری ایکسیپشنز دیے گئے ہیں جس میں یہ تیمم کر کے نمازیں پڑھ سکتے۔ غسل اگر واجب رہا تو بھی۔ ایک اور بات کیا ہے اس میں، حکم کی تفصیلی صورت، اور کچھ ہے کیا اس میں؟ پورا ہوا شمس سے، ہو گیا نا؟ ہاں ہوا۔ طہارت کے متعلق، تیمم کے متعلق، اور کون کون کر سکتی، ہاں، مرض، سفر، سب ہو گیا۔
नहीं। हाँ, और सलात हाँ और शराब के बारे में। शराब के बारे में, सकारा जो नशे की हालत में। हाँ, तो एक बार इसका तर्जुमा देख लेंगे। मुसलमानों से, ईमान वालों से खिताब करते हुए अल्लाह कह रहा है कि जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाओ। नमाज उस वक्त तक नहीं पढ़नी चाहिए जब तक कि तुम वसूल कर चुको, अगर इस हालत में हो। और इसी तरह जनाबत की हालत में भी नमाज के करीब ना जाओ जब तक कि वसूल ना कर लो। मगर इस्तिस्नाई हालत क्या बताया गया है, यानी तुम सफर में हो, रास्ते से गुजर रहे हो, और कभी ऐसा हो गया कि तुम बीमार हो, बीमारी का ये हो गया, बीमार हो गए तुम घर में रहकर भी, सफर की बात नहीं, घर में भी अगर बीमार हो, अगर वजू करने से कोई तकलीफ हो सकती है, हलाकत हो सकती है, तो उस वक्त भी, और सफर में हो, या तुम में से कोई शख्स रफ़े हाजत करके आए। अब ये यहाँ गायत की बात आ रही है ना। गायत बोले तो नशीबी जगह है जो डिप्रेशन में आता है, और वो फेस ऑफ द अर्थ, यानी ऊपर ऊपर मट्टी, ऊपर ऊपर क्या हो सकती है मिट्टी में, क्या क्या चीजें जायज हैं तयम्मुम के लिए, ये जरूरी था। कल जो बात रह गई थी हमारी, क्या क्या हो सकता है, मिट्टी में चूना भी हो सकता है, हाँ, और डस्ट, डस्ट है, डस्ट भी अगर साफ हो तो उस पर भी कर सकती। अगर कार के ऊपर भी डस्ट है और साफ है तो वो भी हो सकता है। ये भी सईदन में आता है, सईद मिट्टी, पाक मिट्टी। अगर पेबल्स पर भी, पत्थर पर भी अगर मिट्टी जम गई है और वो साफ है तो उस पर भी कर सकते हैं। याद नहीं आते जल्दी क्या क्या हो सकता है वो। फेस ऑफ द अर्थ करके दे दिया है, सईदन तय्यबन। एनी डस्टी सरफेस बोलती यूजुअली। सरफेस ऑफ द क्लीन। अर्थ, उस पर जो भी है। अब उस पर क्या हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है, चूने की जमीन भी हो सकती है, सिल्ला की जमीन भी हो सकती है। अब ये जो कई वॉल्स, एरिया सिल्ला की जमीन है, वॉल्स, हाँ, दीवार, दीवार, ईंट। वो भी हो सकता है। हाँ, ईंट है। वो ईंट का कोई मैं बता रही थी नहीं, वो एक हजरत थे जिनका इंतकाल हो गया, उन्होंने कई साल ईंट इस्तेमाल किया, बहुत बीमार हो गए थे, उठ बैठ नहीं सकते थे, वजू भी नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने ईंट पर ईंट रख लेकर उस पर दोनों हाथ मारते, उसके बाद वो तयम्मुम कर लेते थे। वो ईंट क्या हो गई थी, पतली हो गई थी वो। कितने साल किए होंगे वो, कितनी नमाज पढ़ते थे होंगे, कितनी बार उन्होंने तयम्मुम किया होगा, ईंट का साइज कम हो गया था, मुसलसल यूज से ईंट का साइज ही कम हो गया था। वो एक थे जो आर्मी में बहुत बड़े ऑफिसर थे, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, हमारे ही एरिया के, करीब के एरिया के। ऐसे भी हैं लोग जो छोड़ते नहीं। अल्लाह के ये जो छूट दिया है उसको बराबर इस्तेमाल में ला लेना, फिर तो उसका फायदा ही क्या है। अब नेक्स्ट आ रहा है यहूद की बात। अलम तरा इलल लजीना ऊतू नसीबम मिनल किताबी यश्तरून अद-दलालता व युरीदूना अन तज़िल्लुस सबील। ये लोग क्या करते हैं, इनकी रविश क्या है, ये तो खुद नहीं करते, दूसरों को भी बुराई की तरकीब देते। अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा। ये कब आता है ऐसा, जब कोई ताज्जुब की बात बताना हो, जब कोई इम्पोर्टेंट बात बताना हो, तो पहले अल्लाह हमारे जहन को उस तरफ मबजूल करता है। क्या तुमने नहीं देखा, क्या तुमने गौर नहीं किया, तो हमारा दिमाग चले जाता है उस तरफ। क्या चीज है जो हमें देखना चाहिए था, जिस पर हमें गौर फिक्र करना चाहिए था। आप जहन साजी करके बताता है कि क्या तुमने नहीं देखा, क्या नहीं देखा। इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबी, उन लोगों की तरफ, यानी उन लोगों का वाकया तुम्हें मालूम है क्या। अल्लज़ीना, वो लोग जो, ऊतू दिए गए, दिया गया, ऊतू जिनको दिया गया। ऊतू कौन सा सीगा है ये, मजहूल। माजूल, वेरी गुड, माजी है। दिया गया, दिया जाता है या दिया जाएगा तो क्या होता है, मुजारे होता है, मजहूल मुजारे होता है। यहाँ दिया गया, ऑलरेडी दे दिया गया, माजी का सीगा है मजहूल। नसीबम, एक हिस्सा उनको दिया था, तौरात जो नाजिल की थी। अब यहाँ अहले किताब उसमें दो भी आ जाते, नसरानी भी आ जाती, यहूद भी आ जाती, लेकिन मदीने में सिर्फ यहूद ही थे। वो तो नजरान में थे नसरानी, वो बाद में उनका वाकया आता है, बाद में जब वो आए वो नजरान का वाकया हुआ। अब यहाँ सिर्फ यहूद मुराद हैं, यहूद जिनको एक हिस्सा किताब का दिया गया।
الکتاب کون سی ہے؟ لوح محفوظ ہے، وہیں سے سارے ایکسٹریکٹس آئے، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی اور قرآن کریم بھی۔ کہیں کے تورات میں صرف احکامات تھے، حکمت نہیں تھی، انجیل میں آئی حکمت اور احکامات نہیں تھے، اور قرآن میں سب کچھ آ گیا۔ زبور میں تو صرف ترانے تھے، ترانے حمد، اللہ کے حمد و ثنا کے ترانے تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام گاتے تھے، اور وہ پہاڑی علاقہ تھا، وہاں جب بیٹھ کر وہ گنگناتے تھے اپنی، ان کی آواز بہت سریلی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا کچھ دریافت کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ صحابہ کرام کیا کریں، سب کے تو چھوٹے چھوٹے گھر ہی ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے حجرے ہوتے تھے، انہوں نماز کے وقت، تہجد کے وقت نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ان کی آواز باہر آتی تھی۔ تو ایسی گشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت ابو موسیٰ اشعری کے گھر کے طرف سے پاس ہوئے، تو ابو موسیٰ اشعری کی آواز ان کان میں پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہیں کھڑ گئے، بہت دیر تک کھڑا، آپ نے بہت سنا، بعد میں کہنے لگے جب فجر کے بعد سب ملتے تھے تو ایک تعریفیہ انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا ہے ابو موسیٰ، تمہیں تو داؤدی لہنوں میں سے ایک لہن اللہ نے عطا کر دیا ہے، بڑی خوش الحانی ہے تمہاری آواز میں، بڑی سریلی آواز ہے تمہاری۔ تو وہاں داؤدی لہن فیمس ہے کیونکہ ان کی آواز بہت اچھی تھی، اور اتنی اچھی تھی وہ آواز کہ پرندے اوپر کھڑے ہو اوپر جم جاتے تھے، ان کے سر کے اوپر پرندے جم جاتے تھے سننے کے لیے، اور وہاں کے پہاڑ جو تھے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جھومنے لگتے تھے، اتنا اثر انداز ہوتی تھی ان کی آواز۔ اوتو نصیبا من الکتاب یشترون الضلال، جن کو دیا گیا تھا یعنی یہود کیا کرتے تھے؟ یشترون، مول کرتے تھے، بیوپار کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، ٹریڈنگ کرتے تھے، خریدتے تھے، کیا خریدتے تھے؟ ضلالہ، گمراہی خریدتے تھے۔ وہ یریدون، اور وہ چاہتے ہیں کہ تضل السبیل، تم بھی بھٹک جاؤ راستے سے۔ وہ تو گمراہی خرید رہی، ہدایت دے کر انہیں ہدایت آ گئی ہے، اور معلوم بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برحق پیغمبر ہے، ان کی کتابوں کا انہیں علم ہے اور بخوبی معلوم ہے انہیں، لیکن جانتے بوجھتے وہ گمراہی میں پڑ رہے ہیں، گمراہی کا سودا، بڑا خراب خسارے کا سودا کر رہے ہیں، ضلالت خرید رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں، ہدایت چھوڑ رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ لوگوں کو بھی، تمہیں بھی بھٹکانا چاہتے، وان کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کا بھی واقعہ اس کو بھی غور کرو، تمہیں جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے وہ خود ضلالت کے خریدار ہو گئے ہیں، ٹریڈنگ کر رہے ہیں وہ، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی اس راہ سے بھٹک جاؤ، تم بھی یہی کام کرو جو وہ کر رہے ہیں۔ علماء اہل کتاب کے متعلق، علماء اہل کتاب یعنی یہود کے متعلق قرآن نے اکثر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ انہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو انہوں نے کتاب الہی کا ایک حصہ گم کر دیا تھا، تورات گم ہو گئی تھی نہیں ان کی، کچھ حصہ ہی باقی تھا، جو ایک پارٹ تھا اسی کو لے کر وہ ویلنگ وال کے پاس آتے اور رو رو کر وہ دعائیں کرتے تھے۔ وہ ویلنگ وال جو منہدم ہو گئی تھی، ڈیمولش ہو گئی، گر گئی تھی، جو تباہ کر دیا تھا سائٹس سے، تو اس کی ایک وال رہ گئی تھی جسے وہ ویلنگ وال کہتے تھے۔ ویلنگ بولے تو کیا؟ آہوازاری کی، رونے کی۔ تو وہاں آ کر سال میں ایک بار یا 3 سال میں ایک بار، شاید 3 سال میں ایک بار وہ آ کر وہاں روتے دھوتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تو انہوں نے کتاب الہی کا ایک حصہ گم کر دیا تھا، مس ہو گیا تھا ان سے، کہیں وہ ملبے کے اندر دب گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو آلات ہیں، آلہ کار ایڈوانس ٹیکنالوجی کے تحت معلوم کر لیا گیا ہے کہ وہاں وہ صندوق بھی ہے، تابوت سکینہ بھی ہے، وہ ملبے کے اندر دب گیا ہے اور وہ نظر آ رہا ہے، وہ جب ملبہ اٹھایا جائے گا تو وہ شاید مل جائے گا۔ تابوت سکینہ بھی ہے جس میں وہ پرانے قدیم چیزاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ہے، اور کوئی چیزیں ہیں، ہارون علیہ السلام کی بھی کوئی چیزیں ہیں وہاں پر، اور یہ بھی ہے، کتاب بھی ہے ان کی
जो वहां पर मलबे में दब गई है। फिर जो कुछ किताब इलाही में से उनके पास मौजूद था, उसकी रूह और उसके मकसद मुद्दा से भी वो बेगाना हो चुके थे। यानी वो पूरा तो गायब हो चुका था, लेकिन एक जो पार्ट था उसको भी समझते नहीं थे। अब इसका कंपैरिजन कई रिवायतों में मुसलमानों से किया जाता है। हमारी भी हालत यही है, हमारे पास जो कुछ है उसको हम जुजियात में पढ़कर जो असल रूह है, जो स्पिरिट ऑफ द थिंग है, उससे हम रूगर्दानी कर रहे हैं, उससे हम गाफिल हो रहे हैं। छोटी छोटी बातें, आमीन कहना सूरह फातिहा के बाद नमाज में बुलंद आवाज से कहना या पस्त आवाज से कहना या नहीं कहना, ये भी एक बड़ा इशू। रफा यदैन, ये दो हाथ, ये हाथ जो उठाते हैं, यदैन बोले तो दो, यद हाथ, दैन यदैन दो हाथ, ये जो उठाती हैं बार बार रुकू के वक्त, सजदे के वक्त, इसके वास्ते भी बड़ा मसला। अब इसमें क्या है, इसके मुताल्लिक क्या है? हुजूर तो करते थे, है वो रफाई दिन। हाँ, करे तो भी है, नहीं तो भी है। कर भी सकती, नहीं भी सकती। नहीं करे तो नमाज नहीं होती, बोल को नहीं है। ये करना किस लिए था, किस वास्ते आया था ये? क्या क्यों ना बुत्ता कह के रखले को आते थे, हाँ, हाथां बुत्ता के छुपा नीचे लेते, बगल में छुपा कर लेकर आते ले थे। आते थे। तो अल्लाह ने एक हुक्म नाजिल कर दिया कि हाथ उठाना, दो हाथ भी उठाना, रुको के वक्त भी उठाना, फिर सजदे के वक्त भी उठाना। उसे क्या होता था, अगर बुत पकड़ के आए तो गिर जाते थे वो, तो बुत पकड़ के नहीं आते थे वो अपने बुत भी उठा कर लाते थे पहले पहले मुशरिक। तो उस वास्ते आया था, उसके बाद वो मनसूख हुआ। अब थोड़े आदमियां करती, अहले हदीस भी करती, करो तो भी सही, ना करो तो भी सही। अब इसके मुताल्लिक जुजियात पर जाकर बड़ी बड़ी ये खड़े कर देना, मसले खड़े कर देना, ये नहीं करना है। ना करे तो नमाज नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। करे तो गलत होगी, ऐसी बात भी नहीं है। जो करना चाहो करो, जो ना करना चाहे ना करें। अहले हदीस करती, कई करते और कई नहीं करते, उससे नमाज में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मनसूख हुई आयत कब, वो जब वो पूरा फैल गया, जब वो बुत का नशा उनके ऊपर से उठ गया, तो वो नहीं रहा, रफा यदैन का मसला नहीं रहा। फिर भी अब बहुत से लोग करती हैं, तो वो भी गलत नहीं है। छूट दे दी गई है, या तो करो या तो नहीं। तो ये इनके पास क्या था, ये छोटी छोटी बातें लेकर बैठ गए थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके मुताल्लिक कहा था कि तुम लोग ऐसे हो कि तुम तो ऊंट निगल जाते हो और मक्खी छानते हो, बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े अहकाम से तुम गाफिल हो गए हो, छोटी छोटी बातें लेकर बड़े बड़े इश्यूज खड़ा करते हो। यही बात तो हमारे में भी है, आजकल मुसलमानों में भी यही बात है। बड़े बड़े जो फराइज है, जो निभाना है, उसके ऊपर हमारी नजर नहीं, उसको फॉलो करने की फिक्र नहीं। छोटी छोटी जो सुन्नतें हैं, जो करो तो भी सही, ना करो तो भी सही, जुजियात, स्मॉल थिंग्स, मीनियल थिंग्स, ये पकड़ के बैठ गए हैं, इसमें इख्तिलाफात खड़े करके इस पर फिरका वारियत भी है हमें। एक वो फॉलो करता है, एक ये फॉलो करता है, ये मस्जिद को नहीं जाते, वो मस्जिद को नहीं जाते, अपनी एक 1.5 इंच की बना लेती है, 1.5 इंच की। तो ये क्या है, ये जुजियात पर नजर डालकर असल जो रूह है ना, स्पिरिट ऑफ द दीन, दीन की स्पिरिट जो है, उस पर से ख्याल हट गया और जुजियात पर मशगूल हो गए, जुजियात में खो गए। वही यही ये काम यहूद कर रहे थे, और यही काम मुसलमानों में भी यही बात आ गई है। उनकी तमाम दिलचस्पियां लफ्जी बहसों में और अहकाम के जुजियात में, स्मॉल थिंग्स, मीनियल थिंग्स, जो नजरअंदाज करने की चीजें हैं, उस पर नजर जमाए बैठे हैं। और अकायद की फलसफियाना ये जो पेचीदगियां होती है ना, उसमें उलझ जाना, हमारे पास भी बिल्कुल यही है। उलझ जाती, ये बात पकड़ के इतनी बहस करती कि जो असल बात रहती है उसी से नजर हटा देती, उसी से गाफिल हो जाती। जो बात कहनी वो नहीं रहती, उसके अलावा दूसरी सब बातें उलझनों में पड़ जाती, पेचीदगियों में, पेचीदगियों तक महदूद हो गई थी। तो इनका ये हाल हो गया था। उनकी बात की जा रही है यहूद की, उलमाए यहूद की। यही वजह थी कि वो दीन की हकीकत से ना आशना हो गए थे और दीनदारी के जौहर से बिल्कुल ही खाली थे। अगरचे उलमाए दीन और पेशवायान मिल्लत के रहबर थे,
मिल्लत के रहबर, मिल्लत को रहनुमाई करना था, लेकिन इन्हों खुद उलझनों में पड़ गए, छोटी छोटी बातों में पड़ गए, तो क्या हो सकता है। वल्लाहु आलमु बिआदाइकुम वकफा बिल्लाहि वलिया वकफा बिल्लाहि नसीरा। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है। ये जो यहूद हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा करम को तनबीह की जा रही है, उन्हें बताया जा रहा है कि अल्लाह को मालूम है तुम्हारे दुश्मन कौन हैं, और तुम्हारी हिमायत और मददगारी के लिए अल्लाह ही काफी है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारे आस्तीन है, ये तुम्हारे आस्तीन के सांप है। मुनाफिक मालूम नहीं होते थे, अंदर थे, लोगों में ही थे, इनके दरमियान ही थे, इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए थे, लेकिन थे तो दुश्मन थे। वहां सबसे मिल गए थे, मुशरिकों से मिल गए थे, मंसूबे बना रहे थे, रेशा दवाइयां करते थे, कॉन्स्पिरेसीज करते थे, लेकिन मालूम नहीं होता था। तो अल्लाह कह रहा है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम, आप सबको परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह तुम्हारा हामी व नासिर है, हालांकि दुश्मन हैं तुम्हारे, और अल्लाह उन्हें खूब जानता है। तो अल्लाह तुम्हारा मददगार है और वो काफी है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।